बहुत ही एक सुंदर कविता हमारे एनिवर्सरी के माध्यम से लिखी थी, तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा। और ये जो बात है वो बराबर गौर से सुनिए। भले कविता हमारी जो है, पंक्तियां हमारी गुजराती में है, लेकिन बहुत ही सुंदर पंक्तियां है। और उसका जो सारांश है मैं आपको हिंदी में बात करूंगा तो आप समझ पाएंगे। जो शब्द है, एक बीजाने गमता रहिए, यानी कि आप एक दूसरे को पसंद करिए। यानी कि पसंद बीवी के साथ में हो सकती है, भाई के साथ में हो सकती है, बहन के साथ में हो, लड़के के साथ में होती है, लड़की के साथ में, कोई भी, यानी घर के जो भी परिवार रहेंगे। आज आप कन्फाइन है, आप आज रूम में है, आप फ्लैट में बंधे हुए जा नहीं सकते, तो अगर एक बीजाने गमता रहिए रह गए तो आपका समय दिन कहाँ निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके अंदर अंदर अनबनाव है, नई पट्टी है, तो क्या होगा? तो एक दूसरे देख नहीं पाएंगे तो दिक्कतें और बढ़ेगी, स्ट्रेस दोनों का बढ़ेगा और तकलीफें दोनों को होगी। तो एक बीजाने गमता रहिए, काई खटके तो खमता रहिए। काई खटके, खटके का मतलब होता है कि कहीं डिफरेंस है, कहीं डिफरेंस है तो उसे संभाल लीजिए। उंगलियां मत बताइए एक दूसरे की ओर। अगर कोई कहीं पर भी यानी भूल चूक होती है तो भूल चूक माफ कर दीजिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और वो करके आप एक दूसरे के साथ में मेल जोल और बढ़ाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य, एक बिजाने गमता रहिए, काई खटके तो खमता रहिए। और दूसरी पंक्ति है, संजोगो केवापन सर जाए, संजोगो केवापन सर जाए, थोड़ा थोड़ा नमता रहिए। यानी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनमें गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा मत करिए, थोड़े थोड़े झुकने का शुरू कर दीजिए, टाइट मत रहिए। जो कड़क पैड रहता है वो टूट जाता है, घास रहता है वो कितने भी बारिश में, कितने भी तूफान में वो संभल लेता है। तो ऐसे नहीं हुए कि एक दूसरे में इतना अनबनाव हो जाए। तो यानी कि एक दूसरे को संभाल लेना है। और नमता रहिएगा मीन्स संभाल लेना है। दूसरी पंक्ति है, स्वार्थी साकड़ा संकुचित न रहता, स्वार्थी साकड़ा संकुचित न रहता, नदी ना नीर थई बहता रही है। यानी कि आपको मतलब ही नहीं बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है, नैरो माइंडेड नहीं बनना है, लेकिन नदी के बहाव की तरह, नदी का पानी एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो बहते ही रहता है। और उसी की तरह आपकी नेचर चाहिए। हम संकुचित रह गए तो संकुचित मन लोग पाले गए तो वो भी संकुचित आपके लिए रह गए। अगर आप बहने लगे तो बाकी लोग भी आपके साथ में बहने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए बराबर। अभी और दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। वात अंदर अंदर न वागोड़ता, वात अंदर अंदर न वागोड़ता, एक बीजाने कहता रही है। अंदर अंदर वागोड़ना मीन्स जो भी कोई बात है वो अपने तक सीमित मत रखिए, एक दूसरे से कहिए। जो जनरेशन गैप है यहाँ पर ही है। हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और कहते हैं कि ये गलत है और वो गलत है। तो कहने का तात्पर्य, जनरेशन गैप हमारी वजह से होता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य, बात अंदर अंदर न वागोड़ता, एक बीजाने कहता रही है। और अंत में जो पंक्तियां है, पड़ी गांठ तो सरवाड़ा बात बाकी ना करता, पड़ी गांठ तो सरवाड़ा बात बाकी ना करता, मीठा संबंधों ना गुणाकार करिए। गांठ का मतलब जो पतंग उड़ाते हैं
मांझे में गांठ लगती है, गूंच हो जाती है, तो अनेकों गांठ पड़ती है। उसके बदले पूरी गूंच काट लीजिए और एक ही गांठ बना लीजिए, तो एक ही गांठ रहेगी। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो गांठ आपके वजह से हुई, उनके वजह से, उनका सरवाड़ा बात बाकी मत करिए। आपने ये कहा, मैंने ये कहा, और वो मत करिए। लेकिन हमारे एक दूसरे के संबंधों का गुणाकार करिए। अगर हम प्लस करते हैं तो 2 2 4 होता है और 4 4 8 होता है। लेकिन अगर हम गुणाकार करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 बाई 4 4 इंटू 4 16 बनता है। अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 होता है। लेकिन अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया संबंधों का तो और भी खुशियां रहती है। तो ये आज के दौर की जरूरत है। ये जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो आज के दौर की जरूरत है करके मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके आपको मैं बता रहा हूं। और अंत में वही पंक्तियां जो पहले दोहराई थी वो मैं बात करूंगा। एक बिजाने गमता रही है, एक बिजाने गमता रही है, काई खटके तो खमता रही है। तो दोस्तों, इसे जीवन में उतार लीजिए और आज के दौर में इसकी अवश्य जरूरत है। और अगर ये आपने ये दौर में ले लिया तो और भी 2 महीना अपना लॉकडाउन रहा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और इसका हमने टाइटल भी दिया है, एक बिजाने गमता रही है। अनिल भाई, आपकी परवानगी बगैर मैंने रजू कर दिया है, आपको अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको पसंद आया कि नहीं? और अब जो हम लोग करेंगे, हमारा लाफ्टर का दौर करेंगे।